नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल से संबंधित दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत सरल लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनको अब जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। और यदि दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम इनको चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो दोस्तों फिर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनते। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज टोटल में आपको वर्गमूल के क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं जब अंडर रूट की हाथ में आते हैं। ठीक है, क्या करड़ी के अंदर जब कुछ संख्याएं आती हैं तो उनको कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। देखिए कि करड़ी 8 - 2 और फिर करड़ी के अंदर 15 लिखा है। ठीक है, और सबके बाहर भी करड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, तो जैसे मानकर चलो उदाहरण के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए, जे 36 लिखा है तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 का वर्गमूल होता है भैया 7। उन्होंने कहा 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल सर उन्होंने कहा 8 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमको क्या निकालना है, जो संख्या अंदर लिखी हुई है उसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको बहुत आसान मेथड बताऊंगा। ठीक है, मात्र 3 सेकंड लगेंगे और आप ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेते हैं। यदि देखिए दोस्तों ये जो करड़ी और अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है टाइपिंग करते हैं उससे नहीं बनता, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको पेन कागज से लिख के आपके सामने लाया हूं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं मोहब्बत के साथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, करड़ी के अंदर 8 - 2 और फिर करड़ी के अंदर 15। ठीक है, मतलब दोस्तों अंदर भी करड़ी बाहर भी करड़ी। ठीक है, और हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालना है मतलब दोस्तों हम बाहर की करड़ी को क्या करते हैं, अभी उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, वर्गमूल तो निकालना ही है ना। ठीक है, तो चलिए 8 - 2 करड़ी 15 ले लेता हूं मैं। अभी क्या ले लेता हूं, 8 - 2 करड़ी 15 ले लेता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो याद रखना, जब ये छोटी वाली करड़ी के अंदर कोई संख्या लिखी है, ठीक है, तो उसके बाहर हमेशा 2 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। और यदि 2 नहीं है तो आपको 2 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लिए तो आपसे ये टॉपिक बन गया। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, 8 - 2 करड़ी 15 लिखा है, यहां तो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो सर उन्होंने कहा हमको तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है या 2 बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर करना क्या है। तो देखिए करड़ी के अंदर क्या लिखा है, 15 लिखा है। क्या लिखा है भैया, 15 लिखा है, 15 लिखा है। तो 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो, क्या 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिसको जोड़ने पर 8 आए। क्या आए, जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर क्या जाए, 15 आ जाए। तो हमने कहा सर ऐसी संख्याएं तो हमने कहा 5 और 3 होती हैं। कौन सी होती हैं, 5 और 3। उन्होंने कहा 5 और 3 को जोड़ दो तो 8 आ जाता है और गुणा कर दो तो 15 आ जाता है। तो ठीक है भैया, 5 और 3 होती है तो आंसर तो आ गया आपका। क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है। बड़ी संख्या को अंडर रूट लगाना है, छोटी संख्या को अंडर रूट लगाना है, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। ये आपका आंसर आ गया भैया, करड़ी 5 - करड़ी 3। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में आएगा और आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख के गए हो तो 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। करना ही क्या है, चलिए अब दोस्तों आप बोलोगे सर आपने ट्रिक तो बता दिए लेकिन क्या गारंटी कि ये सही है। तो चलिए भैया अपन क्या करते हैं, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मिटा लेता हूं मैं, है ना। अपने पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन अभाव है भैया, अभी अभी जितना भी अभाव है, लेकिन अभाव के प्रभाव में अपन जी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आंसर आया था करड़ी 5 - करड़ी 3। क्या आया था अपना आंसर, करड़ी 5 - करड़ी 3, ऑप्शन नंबर बी आया था। अब देखिए अन्य का भैया 36 का वर्गमूल पूछते हैं तो 6 आता है। इसी प्रकार से यहाँ ये अंडर रूट के अंदर 8 - 2 करड़ी 15 लिखा है तो इसका आंसर आया है करड़ी 5 - करड़ी 3। मतलब हम 6 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो करड़ी 5 - करड़ी 3 का वर्ग करके देख लो, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर। मतलब दोस्तों a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब
हो जाएगा करड़ी 5 का स्क्वायर। क्या करड़ी 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5, धन b का स्क्वायर मतलब करड़ी 3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक है, माइनस 2ab मतलब करड़ी 5 इंटू करड़ी 3, ठीक है, करड़ी 5 इंटू करड़ी 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, माइनस 2, करड़ी 5 और करड़ी 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा करड़ी 15। और ये संख्या कौन सी है जो क्वेश्चन में वर्गमूल के अंदर लिखी है, मतलब हमारा आंसर सही है। लेकिन अब मैं दोस्तों आपको ऐसा करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल आप सीख जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं सीख जाओगे, है ना। क्वेश्चन बस मैनेज करके चलो, थोड़ा भद्दा दिख रहा होगा तो टेंशन की बात मत लेना, ठीक है, सब आपको समझ में जाएगा। मैं बोल देता हूं, है ना, क्या लिखा हुआ है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो भाई, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपसे बनेंगे तो आपको अति प्रसन्नता होगी। क्या होगी, अति प्रसन्नता होगी। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सीख के जाओगे और एग्जाम हॉल में सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, करड़ी अंडर के अंदर 5 धन 2 करड़ी 6 का मान क्या होगा। तो जो बाहर वाली करड़ी उसको तो अपन भूल जाते हैं भैया, बाहर अंदर का लिखा है 5 धन 2 वर्गमूल 6। अब क्या कहा था मैंने कि 2 रहना चाहिए, तो सर यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, तो भैया आंसर तो आ गया। क्या आंसर आ गया, 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए, जोड़ने पर ये वाला 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो करो भैया 6 के टुकड़े, तो उन्होंने कहा सर 3 होता है और 2 होता है। बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं सर, छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं, दोनों के ऊपर वर्गमूल चढ़ाते हैं और बीच में जो निशान लगा सर उसको लगा देते हैं, तो आंसर हो गया करड़ी 3 धन करड़ी 2। करके देखना आंसर यही आएगा, वर्गमूल करके देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर करके, बिल्कुल जो संख्या अंदर लिखी है वही आंसर आएगा भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ शायद, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 धन 6 करनी 3 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है वर्गमूल क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा के दिया था मान क्या होगा, यहाँ लिख दिया वर्गमूल क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि पूरी की करड़ी लगाना है और अंदर जो लिखा वो करना है। तो संख्या अंदर जो लिखी उसको देखते हैं हम, 12 धन 6 करड़ी 3 ये लिखा है भैया, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि 2 रहना चाहिए, तो सर यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो क्या हो गया भैया 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, ये वाले 6 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 12 धन 2 इंटू 3 करनी 3, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अब 12 धन 2 और ये 3 जो है दोस्तों अंडर रूट के अंदर ले चलेंगे। देखो अंडर रूट से बाहर कोई भी संख्या कब आती है, जब उसका क्या होता है वर्गमूल निकालते हैं। जब 3 को अंदर ले जाएंगे तो यहां पर ये 9 रहेगा ना, देखिए ये 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर 3 गुणित है ये 9 रहा होगा, जब ही तो ये 9 से बाहर निकल के 3 आया होगा ना, समझ गए। बिल्कुल यहाँ 9 रहा होगा जब ही ये 3 बाहर आता है, ये 3 बाहर कहाँ आता है जब यहाँ ऑलरेडी 9 रहता है। तो इसको अंदर ले जा रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, इस 3 को क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9। अब क्या हो जाएगा 12 धन 2 अंडर रूट के अंदर 27, ठीक है। अब तो हमारा वही वाला फॉर्मेट आ गया सर, उन्होंने कहा यहाँ 2 देखने को मिल गया। अब 27 के टुकड़े करना है, तो 27 के ऐसे टुकड़े करो भैया, क्या 27 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर क्या आए 12 आए, क्या आए जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 27 आए। तो उन्होंने कहा सर ऐसी संख्याएं होती है 9 और 3, तो आंसर तो आ गया सर, वर्गमूल लगा दो दोनों में और बीच में क्या चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस में प्लस का चिन्ह लगा दो। अंडर रूट 9 मतलब 3 धन ये करड़ी 3 को करड़ी 3 लिख दो। आंसर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी 3 धन करड़ी 3। बिल्कुल आसान सवाल होता है भैया। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 धन करड़ी 5 का वर्गमूल क्या होगा। अब सर यहाँ पर क्या करना है भैया, वर्गमूल मतलब क्या मैंने बताया, अंडर रूट लगाया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे जो संख्या लिखी हुई है उसको ले लेते हैं। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 दिखाई नहीं रहा है, अब क्या करें, तो भैया 2 लगा दो ना, क्या दिक्कत है। और 2 कैसे लगाते हैं, तो देखो भैया 3 धन 2/2 लिख दूं तो कोई टेंशन क्या, कट के तो 1 ही आता है और 1 का किसी में गुणा करो तो वही संख्या आती है। तो 2/2 लिख दिया और वर्गमूल 5 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका त्रिया गुणा करो, 3 दूनी 6 धन 2 वर्गमूल 5 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2, क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। अब क्या करना सर, अब क्या करना है देख लो, यहाँ तो 2 आ गया, ठीक है, हमें निकालना क्या है वर्गमूल निकालना है, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, अब देखिए भाई, तो देखिए भाई क्या करते हैं अपन क्या करेंगे, अपन को निकालना है अंडर रूट, मतलब दोस्तों इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाना है अपन को, ठीक है। तो अब देखिए अंदर क्या लिखा है, थोड़ा मिटा लूं क्या, चलो मिटा लेता हूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भैया, है ना, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं इतना, है ना। चलिए आप देखिए ये 6 धन 2, तो इसको कैसा लिख सकते हैं क्या, ऊपर के अंदर 6 धन 2 करड़ी 5 वटे अंडर रूट में फिर इसको 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 6 धन 2 करड़ी 5, सर यहाँ तो वही फॉर्मेट दिख रहा है सर, अब क्या करना है, 5 के टुकड़े कर दो, 5 के टुकड़े करोगे तो क्या होगा, 5 के टुकड़े करने पर 6, उनको जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो 5 के टुकड़े करेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब बड़ी संख्या क्या है 5, तो वर्गमूल 5 लिख दो भैया, धन वर्गमूल 1 लिख दो, मतलब ऊपर वाले का आंसर तो अपना ये आ गया। अब नीचे वाले का वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 ही रहने दो। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं भैया हम फिर से। चलिए अब देखिए भैया, ये करड़ी 5 बटे करड़ी 2 धन करड़ी 1 बटे करड़ी 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको पूरा लिख सकते हैं क्या, 5 बटे 2 धन 1 बटे 2। आंसर दिख रहा है कहीं क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्वेश्चन है, लिखा है कि वर्गमूल के अंदर 28 माइनस 6 करनी 3 बराबर करड़ी 3 a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान क्या होगा, क्या कह रहा है, a माइनस बी का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और आए हैं और आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है भैया, हमने उठाया इसके अंदर की संख्या, क्या लिखी है 28 माइनस 6 करड़ी 3 बराबर ये लिखा है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। 28 माइनस 6 करड़ी 3 लिखा है, उनने कहा सर 28 लिख दो, इसको क्या करो, यहाँ तो 2 लाते हैं, 2 कर दो और 3 का टुकड़ा अंदर ले जाके ले जाएंगे तो 9 और 9 तीया कितना हो जाएगा 27, ये हो गया। अब 27 के टुकड़े करेंगे तो सर उन्होंने कहा 27 और 1 को जोड़ो तो 28 आ जाता है, और 27 का गुणा 1 में करो तो 27 ही रहता है, तो मतलब अंडर रूट 27 माइनस अंडर रूट 1, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को तोड़ दोगे तो 3 गुणित 9 कर दोगे, 9 बाहर आ जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही हो जाता है। बराबर में क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है अंडर रूट 3a माइनस बी, अंडर रूट 3a माइनस बी, ठीक है। ये आ गया अपना क्या, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले का ये वैल्यू है ना। अब देखिए तुलना कर दो, हमसे पूछा है a माइनस बी का मान क्या होगा, तो a के साथ क्या लिखा हुआ देखिए दोस्तों, करड़ी 3, तो करड़ी 3 के साथ यहां पर a है तो यहां 3 है, तो a की वैल्यू हो गई 3, और b के साथ क्या लिखा हुआ दोस्तों, यहां लिखा हुआ है -1, तो b की वैल्यू हो जाएगी क्या, b की वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगी। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, इसलिए b की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, और a माइनस बी निकालना है तो 3 में से 1 का कितना हो जाएगा आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी प्रकार का है, a धन b अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19 प्लस 6 करड़ी 2। तो हम क्या करेंगे, LHS को इधर ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर RHS को लेते हैं, 19 धन 6 करणी 2 लिखा है, उन्होंने कहा सर यहाँ भी 2 नहीं है, 2 बना लो ना भैया, किसने मना किया है, 19 धन 2, 3 अंदर ले जाओ तो 19 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अब मैं हर चीज नहीं बताऊंगा कि अंदर 9 गया कैसे बाहर आया, ये सब नहीं बताऊंगा, है ना। तो 19 धन 2 करड़ी 18, अब उन्होंने कहा 18 को ऐसे में तोड़ दो सर कि जोड़े तो 19 आ जाए और गुणा करे तो 18, तो भैया 18 और 1 क्या, 18 और 1 तो अंडर रूट 18 धन अंडर रूट 1, ये आ गया क्या आंसर किसका, RHS साइड का। ये आंसर कब आएगा, देखिए इधर साइड अंडर रूट तो नहीं लगा है, लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है, यहां पर वर्गमूल लगा है, ठीक है। a धन b वर्गमूल 2 पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ग लिखा हुआ है। जब इस वर्ग को हटाते हैं दोस्तों तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a धन b करणी 2 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तुलना कर दो, a की वैल्यू निकालना है तो करड़ी 2 के साथ क्या लिखा है, यहां तो आप करड़ी के साथ वाला वैसे ही कर सकते हो, हालांकि इसको करड़ी 2 कैसे करेंगे, देखो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो 3 बना जाएगा, तो 3 करड़ी 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां हमसे पूछा a मतलब बिना करड़ी के साथ वाला, तो a का आंसर बिना करड़ी के साथ क्या है, वर्गमूल 1 है, मतलब 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
इससे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं बनते, ठीक है। और बनेंगे भी दोस्तों तो अपन सब करेंगे, ठीक। अब अपन ने मैथ्स का सिलसिला जारी किए हैं तो ये थमने वाला नहीं है, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी के साथ लाइक करना, ठीक है, और नहीं आया होगा तो बिल्कुल मत करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।